नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त तर्पण आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ महागाथा महाभारत से जुड़ा एक और किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे महाभारत में किस योद्धा की कितनी आयु रही होगी। वर्तमान में इंसान अधिक से अधिक 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है। प्राकृतिक रूप से 125 वर्ष तक हो सकती है ये आयु, लेकिन ये अपवाद ही कहें या रहस्य कि देवहर बाबा 750 वर्ष तक जीवित रहे। उनकी मौत सन 1990 में हो गई थी। त्रिलंग स्वामी जी को गणपति सरस्वती भी कहा जाता है। उनकी उम्र 286 वर्ष थी। त्रिलंग स्वामी का जन्म नरसिंह राव और विद्यावती के घर 1601 में हुआ था। ये वाराणसी में 1737 से 1887 तक रहे। इस तरह शिवपुरी बाबा थे जो 27 सितंबर 1826 में जन्मे और जनवरी 1963 में उन्होंने देह त्याग दी। बंगाल के संत लोकनाथ जी का जन्म 31 अगस्त 1730 में हुआ और 3 जून 1890 को उन्होंने देह त्याग कर दी। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार मनुष्य की आयु 120 वर्ष बताई गई है, लेकिन वह अपने मनोबल से 150 वर्ष से अधिक भी जीवित रह सकता है। प्राचीन काल की सामान्य उम्र 300 से 400 वर्ष हुआ करती थी, क्योंकि तब धरती का वातावरण व्यक्ति को बहुत काल तक जिंदा रखने के लिए पर्याप्त था। पौराणिक और सांस्कृतिक ग्रंथों के अनुसार भारत में कई ऐसे लोग हुए हैं जो हजारों वर्ष तक जीवित हैं। हिमालय में आज भी ऐसे कई ऋषि और मुनि हैं जिनकी आयु 600 वर्ष से अधिक होने का दावा किया जाता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सदियों पहले ऐसे कई देव पुरुष थे जो सैकड़ों से हजारों वर्ष तक जीवित रहे। पुराणों के अनुसार अश्वत्थामा, व्यास, जामवंत, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि के अलावा अन्य कई लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये आज भी जीवित हैं। क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है? रामायण काल में परशुराम और जामवंत महाभारत में भी नजर आते हैं। हालांकि इस काल में 200 वर्ष की उम्र होना सामान्य बात थी। बौद्धों के काल तक व्यक्ति की सामान्य उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु वातावरण का योगदान है। भीष्म जब युवा थे, कृष्ण और अर्जुन हुए ही नहीं थे। अब सवाल उठता है कि महाभारत युद्ध के समय भीष्म पितामह आदि की उम्र क्या रही होगी। आओ इसका विश्लेषण करते हैं। पहले के प्रतिष्ठित लोग ब्रह्मचर्य आश्रमों का पालन करते थे, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष रहने के बाद ही वे विवाह करते थे। लेकिन हम ये मान लें कि उनमें से कई लोग ऐसा नहीं करते होंगे, तब फिर उम्र की गणना कैसे की होगी? राजा संतनु की पहली पत्नी गंगा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम देवव्रत था। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म पितामह बने। जब इस देवव्रत की उम्र विवाह लायक हुई, तब उसके पिता शांतनु ने उनका विवाह सत्यवती नाम की युवती से किया। हम मान लेते हैं कि तब देवव्रत की आयु 22 वर्ष रही होगी। मतलब शांतनु का द्वितीय विवाह भीष्म की 22 वर्ष की आयु में हुआ। अब शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य के बालपन में शांतनु का देहांत हो गया था। तब भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने सौतेले भाई चित्रांगद को गद्दी पर बैठाकर शासन किया। जब चित्रांगद बड़ा हुआ, उसे राजभार सौंप दिया। उस समय चित्रांगद की उम्र निश्चित ही 20 वर्ष रही होगी, अर्थात चित्रांगद के जन्म के पूर्व भीष्म की आयु 22 वर्ष थी, तो उसके बड़े होने पर उनकी आयु 40 से 42 वर्ष रही होगी। चित्रांगद के राजगद्दी पर बैठने के बाद उसने लगभग 8 वर्ष तक शासन किया और गंधर्वराज के साथ एक युद्ध में वह मारा गया। मतलब 42 में 8 और जोड़ देने पर भीष्म की आयु 50 वर्ष होती है। मतलब चित्रांगद की मृत्यु के समय भीष्म की आयु 50 वर्ष रही होगी। चित्रांगद के बाद भीष्म ने विचित्रवीर्य को गद्दी पर बैठाया।
वह बालपन में था। बालपन में ही उसे गद्दी पर बैठा दिया गया। चित्रांगद के लगभग 28 वर्ष के होने के बाद उसका भाई विचित्रवीर राज शासन के योग्य नहीं हुआ था। लगभग 5 वर्ष के बाद विचित्रवीर के प्रौढ़ होने पर उसका विवाह हुआ, अर्थात चित्रांगद की आयु 28 वर्ष में मृत्यु के 5 वर्ष बाद विचित्रवीर ने राजगद्दी को संभाल लिया। तब उसका विवाह काशीराज में अंबिका और अंबालिका नामक 2 युवतियों से हुआ, अर्थात उस वक्त भीष्म की आयु 50 से 55 वर्ष की रही होगी। 7 वर्ष बाद विचित्रवीर क्षय रोग से बीमार होकर चल बसा। इसके बाद भीष्म की आयु 63 वर्ष की रही होगी। चित्रांगद और विचित्रवीर दोनों पुत्र ही बड़े थे, इसलिए वे भीष्म के समक्ष अब यह प्रश्न था कि आगे किसे राज्य सौंपा जाए। तब सत्यवती ने भीष्म से कहा, आप अंबिका और अंबालिका के साथ विवाह कर लीजिए और पुत्र उत्पन्न कर लीजिए। लेकिन भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले रखी थी। बहुत मना करने पर भी भीष्म नहीं माने। तब सत्यवती ने वेद व्यास के योग से अंबिका और अंबालिका को पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त कराया। इससे धृतराष्ट्र, पांडव और विदुर का जन्म हुआ, अर्थात इनके जन्म के समय भीष्म की आयु 65 वर्ष हो चुकी थी। कहते हैं कि जब सत्यवती ने राजा शांतनु के विवाह किया, उसके पूर्व ही उन्होंने पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन पराशर का पुत्र था जिसका नाम वेद व्यास था, अर्थात व्यास जी की आयु भीष्म की अपेक्षा 16 वर्ष कम मानी जा सकती है। इस मान से योगी व्यास जी की आयु लगभग 50 वर्ष रही होगी। धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण राज्य के अयोग्य ठहरा, लेकिन पांडु के बड़े होते ही पांडु को राज्य मिला। इतना होने के लिए कम से कम 18 वर्ष संपूर्ण होना आवश्यक है। इसलिए राज्य अभिषेक के समय भीष्म की आयु 65 और 18 मतलब 83 वर्ष तो निश्चित है। राजा पांडु ने 10 से 12 वर्ष अच्छी प्रकार राज्य किया, जिसके पश्चात उनको क्षय रोग होने के कारण वे हिमालय की पहाड़ी में जाकर रहने लगे। ऐसे में धृतराष्ट्र को राज्य गद्दी मिली। उस समय भीष्म की आयु 95 वर्ष रही। इसके पश्चात 4 से 5 वर्ष की अवधि में युधिष्ठिर और दुर्योधन आदि का जन्म हुआ, अर्थात अब 5 पांडव के जन्म के समय भीष्म लगभग 100 वर्ष की आयु को प्राप्त हो चुके थे। युधिष्ठिर और दुर्योधन की आयु में 2 वर्ष का अंतर प्रतीत होता है। पांडव अब यौन दशा को प्राप्त हो गए थे। दुर्योधन आदि को कौरवों और शकुनी के साथ मिलकर इन्होंने षड्यंत्र रचाया और पांडवों को जलाने की योजना बनाई, परंतु पांडव बच गए। उस समय युधिष्ठिर 20 वर्ष के लगभग होंगे, अर्थात भीष्म की आयु 120 वर्ष से कम नहीं रही होगी। इसके पश्चात 10 से 12 वर्ष पांडवों को कष्ट झेलना पड़ा। बाद में कुछ राज्य देने की बात हुई। उस समय युधिष्ठिर की आयु 32 वर्ष और भीष्म की आयु 132 वर्ष मानी जाती है। इंद्रप्रस्थ मिलने के बाद पांडव राज करने लगे। लगभग 25 वर्षों के बाद पांडवों ने दिग्विजय करके राज्य वैभव बढ़ाया और राजसूय यज्ञ किया। इस समय युधिष्ठिर की आयु 57 वर्ष और भीष्म की आयु 157 वर्ष रही होगी। राजसूय यज्ञ में पांडवों के वैभव को देखकर दुर्योधन के मन में कटुता उत्पन्न हो गई और राजपाट छीनने के लिए कपट रचा और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ। अज्ञातवास वनवास की समाप्ति के समय युधिष्ठिर की आयु 70 वर्ष की थी और भीष्म की आयु 170 वर्ष मानी जा सकती है। वनवास और अज्ञातवास की समाप्ति के बाद दोनों पक्षों का कुछ समय बातचीत करने में समय व्यतीत हुआ। उसके पश्चात महाभारत का युद्ध हुआ। यह युद्ध 28 दिन तक चला। उस वक्त भीष्म पितामह की आयु लगभग 170 वर्ष थी। वे महाभारत युद्ध करते हुए शरशैया पर शरीर त्याग गए। दरअसल भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य के रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्ट कर लिया था। दूसरा, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। उपरोक्त बातें अनुमान पर आधारित हैं। जब आप भीष्म की आयु के मान से अन्य सभी योद्धाओं की उम्र का
मान आसानी से लगा सकते हैं। कहते हैं कि युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर आदि वन में चले गए थे। वहीं 2 वर्ष के अंतराल में उनकी जीवन लीलाएं समाप्त हो गई थीं। दोस्तों, हमारा आज का विश्लेषण आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपके हिसाब से इनकी उम्र कुछ और हो सकती है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही हमारे चैनल जनता शो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए एंड यस, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।